वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 नवंबर 2022 और 23 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो डेली आपको मेरी लाइव क्लास सुबह 7 बजे मिलती है और इवनिंग में भी मेरी 7 बजे आपको क्लास है जीके से संबंधित मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो चुका है? तो ये हो चुका है कतर देश में। 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है कांस्य पदक। किस उपन्यासकार को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया है खालिद जावेद को दिया गया है। अगला, किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये दिया गया है दलाई लामा को। और हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला है अरुण गोयल ने। राष्ट्रीय संग्रहालय और कोल्डिंग संग्रहालय ने किस शहर में चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर संयुक्त रूप से एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे? ये करेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर करेंगे? भारत और डेनमार्क के बीच में होगा ये। अगला, किस बोर्ड ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त किया? ये किया है बीसीसीआई ने। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु सरकार कितनी अकादमियां स्थापित करेगी? तो ये करेगी 100। और कौन सी राज्य सरकार प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाएगी? तो ये बनाएगी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो सके। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? ये हुआ है अपने राजस्थान में। किस राज्य में? अपने राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। देखो पूरी डिटेल। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। और इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखना, 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने क्या है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में शत्रुनाश, इस अभ्यास का नाम याद रखना, शत्रुनाश का आयोजन किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और आगे सीईटी के एग्जाम में जरूर छपेगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो। तो 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश के बीच में हुआ? भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच है? भारत और ओमान। देखो पूरी डिटेल। भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ है। कब है? 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। और यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। ये याद रखना है, 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो पिछला संस्करण है वो 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। कब है? 2019 में। और अब इसका भारत और ओमान के बीच में इसका नाम याद रखना, नसीम अल बह 2022 का 13वां संस्करण। कब? 20 नवंबर को ओमान के तट पर शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन, 53वें इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
अब आपको पता है जो 53वां फिल्म फेस्टिवल है, मैंने आपको बताया था वो गोवा में चल रहे हैं। और अभी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो किया गया है चिरंजीवी को। किसको किया गया है? चिरंजीवी को। देखो पूरी डिटेल, 53वें इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये समारोह है गोवा में चल रहा है। कहाँ पर है? गोवा राज्य में चल रहा है। और अभी चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं और वही उन्हें 4 नंदी पुरस्कार भी मिल चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इससे पहले चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं और 4 नंदी पुरस्कार। और चिरंजीवी को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, चिरंजीवी को अभी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखो, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया है? ये किया है 39। कितने? 39 विद्यालयों को क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से प्रदान किया है। किसने? शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार के द्वारा। देखो शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने 19 नवंबर 2022 को आकाशवाणी भवन दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया है। कहाँ पर है? दिल्ली में। और कुल 39 स्कूलों को ये पुरस्कार दिया गया है और इसमें सर्वाधिक गुजरात के 10 विद्यालयों को दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार है वो गुजरात के 10 विद्यालयों को दिया गया। और इसमें राष्ट्रीय वर्ग के विजेताओं को 60,000 रुपये और अन्य वर्ग को 20,000 रुपये दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, टोटल इसमें 39 विद्यालयों को दिया गया, जिसमें सर्वाधिक गुजरात के 10 विद्यालयों को दिया गया है। अब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि राजस्थान के कितने विद्यालयों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर आया है? कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर आया? और वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। देखो पूरी डिटेल, देश के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की तुलना करते हुए कर्नाटक शीर्ष स्थान पर आया है। आरबीआई के एक प्रकाशन के अनुसार राज्य की कुल स्थापित क्षमता 15,463 मेगावाट है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे टॉप पर है कर्नाटक और इसकी क्षमता कितनी है? 15,463। और 15,225 मेगावाट के साथ तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर है और 10,205 मेगावाट के साथ राजस्थान का इसमें 5वां स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की कितनी है? 10,205 मेगावाट, राजस्थान का 5वां स्थान है और इसमें तमिलनाडु का दूसरा और टॉप पर है कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किसने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 जीता? ये जीता है, नाम थोड़ा कठिन है, फ्रांका मा इह सुलेमयोंग ने। किसने जीता है? फ्रांका मा इह सुलेमयोंग ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से जीता है। देखो पूरी डिटेल, फ्रांका मा इह सुलेमयोंग ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार का 2022 संस्करण जीता है। तो किसने जीता है? ये फ्रांका मा इह सुलेमयोंग ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 जीता। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार यूनेस्को के संविधान के आदर्शों के आधार पर बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है? किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की? ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश है भारत ने। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसी दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। किससे की है? फ्रांस देश से। किसने? भारत ने। और भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया के बाली में
G20 संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की थी। ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के बाली में G20 संगठन की अध्यक्षता ग्रहण प्राप्त की। और अब भारत क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन देखो, किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है उमा शर्मा को। किसको किया गया है? उमा शर्मा को। देखो, प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए बृहस्पतिवार को प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री राम भारतीय कला केंद्र SBK के द्वारा कमानी सभागार में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल करण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो बस ये डिटेल आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है कि किस प्रख्यात कथक नृत्यांगना को यानी कि उमा शर्मा को क्या है प्रतिष्ठित सुमित्रा रतन चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है कौन सा स्थान है? 61वां स्थान। कौन सा स्थान है इसमें? 61वां स्थान है। देखो पूरी डिटेल, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने अपनी रैंक में 6 स्थानों का सुधार करके 61वें स्थान पर पहुंच गया है। कौन सा स्थान है? 61वां। और भारत ने अपना स्कोर 2021 में 49.74 से सुधार करके 2022 में 51.19 कर लिया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 80.3 के समग्र स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। तो अमेरिका सबसे टॉपर है और भारत का किसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का इसमें 61वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के सिलचर में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये किया है असम में। किसमें? असम का शहर है सिलचर, उसमें पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखो पूरी डिटेल, केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने 20 नवंबर 2022 को सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र क्षेत्रीय केंद्र है। उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है। और अभी असम के सिलचर में क्या है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार कर रहा है? वो है न्यूजीलैंड। कौन सा है? अभी आपको पता है सब लगभग मान के चलो 18 से उम्र लगभग कर रखी है सभी देशों ने। तो अभी न्यूजीलैंड ऐसा विचार कर रहा है कि उनकी 16 करने पर वो विचार कर रहा है। देखो, न्यूजीलैंड मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार कर रहा है। न्यूजीलैंड की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के किशोरों को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो आपको पता है 18 जो जिसकी उम्र है वो ही मतदान का अधिकार देता है, लेकिन अब न्यूजीलैंड ऐसा करेगा कि 16 वर्ष का जो भी है वो भी अब वोट देने की अनुमति में वोट दे सकता है। तो इस पर विचार चल रही है, न्यूजीलैंड देश कर रहा है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला? ये मिला है पेरिस में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पीएम मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? चंडीगढ़, वाराणसी, ईटानगर, दिसपुर? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे देखो क्या थी? भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 129। तो ये अभी रीट के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। और भारत का नियंत्रक महालय का परीक्षक है अनुच्छेद 148 में। और राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद में है? 165 अनुच्छेद में। और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है अनुच्छेद 178 में। तो इन के भी
बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। लगातार आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे क्योंकि आगे आपको पता है CET का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि जिस विद्यार्थी का CET क्लियर होगा वही आगे मेन एग्जाम में बैठ सकेगा। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया? और संसदीय, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? और भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? ये बताने हैं आपको 5 क्वेश्चनों के जवाब। शानदार तरीके से आप जवाब दिया करो। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। निरंतर मेरी क्लास मिलती रहेगी। और कल शाम मैंने आपको राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान का चित्रकला से संबंधित मैंने टॉपिक दिया है, क्योंकि शाम को 8 बजे आपको नानक क्लासेज पर क्या है RBSC की पुस्तकों में वहाँ पर इतिहास के टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर क्या है राजस्थान के कला संस्कृति से संबंधित मैंने क्लासें स्टार्ट कर दी है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। राम राम।